हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मुझ में वो सब करने की ताकत है जो मैं अपने दिल में चाहता हूं? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं खड़े हैं, एक ही जगह पर। दिल में कई सपने होते हैं, लेकिन हर कदम पर डर, शंका और असफलता की परछाई साथ चलती है। हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। ये वाक्य हम न जाने कितनी बार खुद से कह चुके होते हैं, और हर बार ये बातें हमारे अंदर के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसी हिडन ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, एक ऐसी एनर्जी जो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकती है, क्या आप यकीन करेंगे? हमारे अंदर एक साइलेंट पावर होती है जो तभी जागती है जब हम खुद पर बिलीव करना शुरू करते हैं। पर दिक्कत यही है, हम दूसरों पर तो भरोसा कर लेते हैं, उनके शब्दों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब बात खुद पर यकीन करने की आती है तो हम खुद से ही हार मान लेते हैं। हमने अपनी जिंदगी में शायद कई बार सक्सेस को छूने की कोशिश की होगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह बन जाती है। कभी हालात, कभी लोग, कभी हमारा खुद का मन। कई लोग एक ही गलती बार बार करते हैं, वो बाहर बदलाव ढूंढते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं बदलते। इमेजिन कीजिए, अगर आपके मन की आवाज कहने लगे, यस, आई कैन डू इट। अगर हर सुबह आप अपनी आंखें ये सोचकर खोलें कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आप अपने डर को फेस करें और उसे जीत लें, तो कैसा लगेगा? यही किताब एक ऐसा दरवाजा खोलती है जो हमें बताती है कि सेल्फ बिलीफ कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का फॉर्मूला है। ये कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं, बल्कि एक ऐसा ट्रूथ है जो आपको जड़ से हिला सकता है। इस किताब की हर एक लाइन, हर एक थॉट सीधा आपके दिल से कनेक्ट करती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप किसी के कंपैरिजन के लिए नहीं बने, आप खुद में यूनिक हैं। और सबसे पावरफुल बात यह है कि आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद को पहचानना है। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर यकीन करना शुरू किया, उसी दिन आपकी रियल लाइफ शुरू होती है। तो चलिए एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जहां आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। जब भी हम किसी सपने को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है खुद पर विश्वास करना। अगर इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो वो किसी भी रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं कर सकता। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को अपने आइडिया पर यकीन ना होता तो क्या वो 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाते? हर असफल कोशिश के बाद लोग हंसे, ताने दिए, लेकिन एडिसन रुके नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन था। उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 ways that won't work। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। जब कोई नया काम शुरू करना होता है, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई टैलेंट, हमें सबसे पहले अपने अंदर की उस आवाज को जगाना होता है जो कहे, तू कर सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं कर पाते, और जो शुरुआत करते हैं वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो काबिल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि कामयाबी कभी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। एक आम सा लड़का जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं थी, जिसने कई इंटरव्यूज में रिजेक्शन झेले, आज लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। हम बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी की। उसने अपने आप में यकीन रखा, बिना किसी डिग्री या सर्टिफिकेशन के, बस अपने विश्वास और मेहनत के दम पर लोगों के दिलों तक पहुंचा। असल में जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आप पर भरोसा करना सीखती है। और यही पहला कदम है किसी भी सक्सेस स्टोरी का, बिलीव इन योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और अंदर से कहते हैं, यस आई कैन, तो वही शब्द आपकी हकीकत बन जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से माना है? चैप्टर 2, यू कैन डेवलप कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता, ये एक स्किल है जिसे हर इंसान धीरे धीरे सीख सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी उम्र, बैकग्राउंड
या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट है जो आपकी सोच से शुरू होता है और आपकी पूरी पर्सनालिटी में झलकने लगता है। कभी गौर किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वो ना तो सबसे अमीर होते हैं, ना सबसे सुंदर, लेकिन उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। वो एनर्जी आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। असल आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। हर रोज हम अपने आप से ना जाने कितनी बातें करते हैं। मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझे लोग जज करेंगे, मैं ये नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और फिर हमारी एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अब सोचिए, अगर हम हर रोज अपने दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजें, जैसे कि मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो क्या असर होगा? धीरे धीरे ये विचार सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, यहां तक कि डिसीजन मेकिंग में भी नजर आने लगते हैं। एक अच्छा उदाहरण है विराट कोहली का। जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था, वो ना सबसे फिट थे, ना सबसे काम, लेकिन उन्होंने खुद को मेंटली और फिजिकली ट्रेन किया। हर दिन, हर प्रैक्टिस में उन्होंने न सिर्फ अपनी स्किल्स पर काम किया, बल्कि अपने मन को भी पॉजिटिव एफर्मेशन और डिसिप्लिन से भरा। आज वो मैदान में आते हैं तो उनकी आंखों में ही कॉन्फिडेंस दिखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये सफर अंदर से शुरू होता है। ये तब आता है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, और फिर आप अपने माइंड को उस रास्ते पर चलाते हैं जहां हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं होती। याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, बल्कि ये है कि अगर नहीं भी आता तो आप सीख सकते हैं, और ये यकीन ही आपको भीड़ से अलग करता है। तो क्या आज से आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करेंगे? चैप्टर 3, यू कैन ओवरकम फियर। डर एक ऐसा एहसास जो हमें रोकता है, बांधता है और हमारी सारी काबिलियत को एक कोने में धकेल देता है। कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफलता का, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का, या फिर दूसरों के तानों का। लेकिन क्या आप जानते हैं, डर असली नहीं होता। यह सिर्फ एक थॉट पैटर्न है, एक ऐसी सोच जो बार बार दोहराई जाती है, यहां तक कि वो हमारी सच्चाई लगने लगती है। असल में डर से बाहर आने का रास्ता हमारे अंदर ही होता है। जिस तरह अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए, उसी तरह डर को हराने के लिए चाहिए फेथ, यानी विश्वास। विश्वास सबसे पहले खुद पर, फिर उस परम शक्ति पर जो हर वक्त हमारे साथ है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं, और एक शांत मन ही डर को पहचान कर उसे धीरे धीरे कमजोर करना शुरू करता है। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने डर को लिखना। जो चीज हमें परेशान कर रही है, उसका नाम लेकर उसे कागज पर उतार दीजिए। फिर उसके सामने एक सवाल लिखिए, इससे बुरा क्या हो सकता है? और यकीन मानिए, अक्सर जवाब इतना साधारण होता है कि हम खुद मुस्कुरा देते हैं। डर हमारे दिमाग में जितना बड़ा लगता है, असल जिंदगी में वो उतना ही छोटा होता है। एक उदाहरण लेते हैं ओपरा विनफ्री की जिंदगी का। एक छोटी सी लड़की, गरीबी में पली बढ़ी, बचपन में अत्याचार झेले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका डर हर बार उसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, आई एम नॉट वट हैपन टू मी, आई एम वट आई चूज टू बिकम। उसने फेथ को चुना, और उसी विश्वास ने उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल कर दिया। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपने विचारों की कमान अपने हाथ में लेना। जब भी डर उठे, उसे चुनौती देना। अपने आप से कहना, तू बस एक थॉट है, मैं तुझसे बड़ा हूं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप उसे कमजोर करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो डर सिर्फ एक पुरानी आदत बनकर पीछे छूट जाता है। तो अगली बार जब डर आपको रोकने की कोशिश करे, बस एक बात याद रखिए, फेथ और फियर दोनों एक ही बात सिखाते हैं, किसी ऐसी चीज पर यकीन करना जो अभी दिख नहीं रही। फर्क सिर्फ इतना है कि फियर आपको रोकता है और फेथ आपको उड़ने की हिम्मत देता है। अब फैसला आपका है, आप किसे चुनेंगे। चैप्टर 4, यूजिंग द पावर विद इन। हमारी जिंदगी में जितने भी चमत्कार होते हैं,
उनका असली जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो उसके सोचने से कहीं ज्यादा गहरी और ताकतवर है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वो है जिससे हम रोज सोचते, निर्णय लेते और बातें करते हैं। लेकिन हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो गुप्त शक्ति है जो चुपचाप हमारे विश्वासों, आदतों और भावनाओं के आधार पर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। असल सवाल यह है, क्या हम इस भीतर की शक्ति का सही इस्तेमाल करना जानते हैं? सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन उसका असर जादू जैसा ही होता है। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं, जो शब्द हम खुद से कहते हैं, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, सब कुछ इस अंदरूनी माइंड में जमा होता रहता है और फिर वो उसी के मुताबिक हमारी रियलिटी तैयार करता है। मान लीजिए आप रोज अपने आप से कहते हैं, मुझे पैसे कमाने नहीं आते या मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक कमांड की तरह लेता है और आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां खींच लाता है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने आप से कहें, आई एम सक्सेसफुल, आई अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज, आई एम काम, फोकस्ड एंड पावरफुल, तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। एक सच्चा उदाहरण देखें, जिम कैरी। 90 के दशक में जब उसके पास पैसा तक नहीं था, उसने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन का, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उसे हर दिन विजुलाइज किया। सालों बाद उसे डम एंड डम्बर फिल्म के लिए एग्जैक्टली वही रकम मिली। उसने अपने अंदर की पावर को पहचाना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस सपने पर काम करने का आदेश दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह और रात को कुछ मिनट अपने मन को पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से भरिए। ऐसा कीजिए जैसे वो चीजें आपकी जिंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं। स्लोली आपका मन उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा और आपकी एक्शंस और डिसीजंस उसी दिशा में बहने लगेंगी। सबकॉन्शियस माइंड कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अदृश्य इंजन है जो आपकी सोच के फ्यूल से चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में बदलाव आए, तो बाहर नहीं, अंदर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है जो किसी भी हालात को बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने और सही निर्देश देने की। क्या आप तैयार हैं अपनी इस इनर पावर को अनलॉक करने के लिए? चैप्टर 5, यू कैन चेंज योर लाइफ। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किस्मत बदलनी पड़ेगी, हालात बदलने पड़ेंगे या फिर कोई चमत्कार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, हमारी सोच से। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। थॉट्स आर पावरफुल। हर विचार जो आपके मन में आता है वो एक बीज की तरह है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी उगती है। अगर आप डर, गुस्सा या निराशा से भरे विचार सोचते हैं तो वही आपके आसपास के माहौल में बढ़ने लगता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई हर वक्त खुद से कहे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है या मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो उसके एक्शंस भी वैसे ही बनेंगे, छोटे, डरे हुए और असमर्थ। लेकिन अगर कोई खुद से कहे, मैं हर परिस्थिति में रास्ता खोज लूंगा, तो उसका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। एक इंस्पायरिंग उदाहरण है निक वुजिचिच का। उसका जन्म बिना हाथ और पैरों के हुआ था। एक समय था जब उसने जिंदगी से हार मान ली थी, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने तय किया कि वो अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को अपनी सक्सेस में बाधा नहीं बनने देगा। आज निक एक ग्लोबली रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर है। लाखों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन चुके हैं। उसने अपने विचारों को बदला और अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। यही प्रिंसिपल हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए, तो पहले अपने मन में खुश रहने के बीज बोइए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को मेंटली सक्सेसफुल महसूस कराइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को पकड़ लेता है जो आप बार बार सोचते हैं, और फिर वो विचार आपकी फिजिकल रियलिटी बन जाते हैं। ध्यान रहे, परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे विचार तय करते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद को परेशान, हारा हुआ या फंसा हुआ महसूस करें, एक पल रुकिए
और अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड को नया रास्ता दिखाते हैं तो आपकी जिंदगी भी नए रास्तों पर चलने लगती है। याद रखिए, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आपकी नई जिंदगी आपकी नई सोच के इंतजार में है। क्या आप तैयार हैं उसे अपनाने के लिए? चैप्टर 6, बिलीव बिग। अक्सर हम अपने सपनों को इसीलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफलता का, डर नाकामयाबी का, डर दूसरों की सोच का। लेकिन सोचिए, अगर आपने कभी सपने देखने में कोई सीमा ही ना लगाई होती तो आज आप कहां होते? जब आप अपने आप से कहते हैं चलो छोटा सोचते हैं ताकि डिसअपॉइंटमेंट ना हो, तो आप अपने अंदर छुपी हुई असली क्षमता को खुद ही कैद कर लेते हैं। सच्चाई ये है, छोटा सोचना उतना ही खतरनाक है जितना बड़ा फेल होना, क्योंकि छोटा सोचकर आप अपनी रूह को, अपनी पॉसिबिलिटीज को धीरे धीरे मारते हैं। बिलीव बिग का मतलब है खुद को हर सीमा से आजाद करना, अपने दिमाग की दीवारों को तोड़ना। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नए आइडियाज, नए रास्ते और नए सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। What you believe you become। अगर आप खुद को सिर्फ एक साधारण इंसान मानते हैं तो आपकी जिंदगी भी साधारण बनेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक विनर, एक क्रिएटर, एक बदलाव लाने वाला इंसान मानते हैं तो यकीन मानिए, पूरी कायनात आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। विजुअलाइजिंग सक्सेस इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप अपनी आंखें बंद कर अपने सपने को डिटेल्ड तरीके से महसूस करते हैं, आप उसमें खुद को कामयाब होते हुए देखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो सपना धीरे धीरे पॉसिबल बनता चला जाता है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी याद है? जब उन्होंने डिज्नीलैंड का आइडिया पहली बार लोगों को बताया था तो सबने उसे पागल कहा था, लेकिन उन्होंने खुद को पहले अपने विजुअलाइजेशन में देखा, एक ऐसी मैजिकल जगह में जहां सपने हकीकत बनते हैं। और आज करोड़ों लोग उसी सपने का हिस्सा बनने हर साल डिज्नीलैंड जाते हैं। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएं। बड़ा सोचना एक कमिटमेंट है, खुद से, अपने फ्यूचर से, अपनी काबिलियत से। और जब आप दिल से बिलीव करते हैं कि मैं बड़ा कर सकता हूं, तो रास्ते, लोग और मौके खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, तो मुस्कुराइए और अपने दिल में कहिए, मैं प्रैक्टिकल नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहता हूं। याद रखिए, स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा पा भी सकते हैं। तो आज से छोटा नहीं, BIG सोचिए, क्योंकि बड़े सपनों में ही बड़ी जिंदगियां बसती हैं। क्या आप अपने आप को वो मौका देने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 7, हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रैक्टिस है, एक रोजाना का संकल्प जो समय के साथ आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। सेल्फ बिलीफ कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बना एक मजबूत किला है जिसे आप हर दिन ब्रिक बाय ब्रिक तैयार करते हैं। सबसे पहले, कंसिस्टेंसी इज की। जब आप हर दिन अपने मन को सही दिशा में ट्रेन करते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसा आत्मविश्वास बनता है जो किसी भी तूफान में हिलता नहीं है। सुबह उठते ही अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतरते हैं और आपकी असलियत का हिस्सा बनते जाते हैं। दूसरी चीज, अपने दिमाग का फोकस बदलिए। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों, अपनी असफलताओं और अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर अटूट विश्वास रखते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ्स को रोज याद करते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 अचीवमेंट्स लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को सफलता पर फोकस करना सिखाएगी, न कि डर या असफलता पर। तीसरी और बेहद जरूरी बात, डिसिप्लिन योर माइंड। जब भी नेगेटिव सोच आए, जैसे कि मैं इस लायक नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा, उसे उसी पल पकड़कर बदल दीजिए। खुद से कहिए, यह बस एक फालतू विचार है और मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। हर बार जब आप अपने डर या संदेह को चुनौती देते हैं,
आपका आत्मविश्वास एक परत और मजबूत हो जाता है। एक जबरदस्त उदाहरण है मोहम्मद अली का। वो खुद को हमेशा कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, जबकि जब उसने ये कहना शुरू किया था तब उसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप भी नहीं थी। लेकिन उसने इतनी बार अपने आप को ये यकीन दिलाया कि धीरे धीरे पूरी दुनिया ने भी उसे वही मान लिया। उसने खुद को सबसे पहले विजेता घोषित किया और फिर दुनिया ने उसकी जीत को देखा। आप भी अपने साथ यही करना सीख सकते हैं। सेल्फ बिलीफ कोई बाहरी वैलिडेशन से नहीं आता। यह आपके अपने शब्दों, अपने अपने विचारों और अपनी खुद की नजरों से आता है। छोटे छोटे वादे खुद से कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। हर पूरा किया गया वादा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, 1 घंटा किताब पढ़ना हो या कोई नया स्किल सीखना हो, हर अचीवमेंट आपके अंदर ये एहसास जगाएगी कि मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं। याद रखिए, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं तो आपकी जिंदगी भी ऑर्डिनरी रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को अनस्टॉपेबल मानते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप हर दिन, हर पल अपने आप को वो भरोसा देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप में वो ताकत है, बस अब वक्त है उसे जगाने का। और जब आप एक बार खुद पर पूरा यकीन करना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, वो जीत अंदर से शुरू होती है। इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि असली ताकत हमारे विश्वास में है, हमारी सोच में है और उस ऊर्जा में है जो हम अपने भीतर संजोते हैं। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो पूरी कायनात जैसे हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। बिलीव इन योरसेल्फ का असली संदेश यही है कि आप में वो सारी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं जिनकी आपको जरूरत है। फर्क बस इतना है कि आपको खुद उन्हें पहचानना है, अपनाना है और उन पर अडिग रहना है। जब आप विश्वास से भरे कदम उठाते हैं तो डर पीछे हटने लगता है। जब आप अपने सपनों को बिना शक और बिना झिझक थामते हैं तो नए रास्ते खुलने लगते हैं। और जब आप हर दिन अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने फैसलों को मजबूती से चुनते हैं, तब आपकी जिंदगी भी वैसी ही मजबूत और खूबसूरत बनती चली जाती है। आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपने अब तक कितनी भी असफलताएं देखी हों, ये सब मायने नहीं रखता। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है आज का फैसला। क्या आप आज से खुद पर पूरा यकीन करने का चुनाव करेंगे? याद रखिए, छोटे छोटे विचार एक दिन बड़े सपने बनते हैं। छोटे छोटे कदम एक दिन महान यात्राओं में बदलते हैं और एक छोटा सा बीज विश्वास का एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो आज इसी पल से अपने भीतर की ताकत को पहचानिए। छोटा मत सोचिए, छोटा मत मानिए। अपने सपनों के कद को बढ़ाइए, अपने भरोसे को गहरा कीजिए और अपनी जिंदगी को वो आकार दीजिए जो आप दिल से चाहते हैं। अगर आपको ये सफर प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिलीफ ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे मोटिवेशनल बुक समरी आपके लिए लाएं तो कमेंट में बिलीव लिखकर हमें बताइए। और हाँ, इस तरह के और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, अगला कदम बस आपका विश्वास मांगता है। तो चलिए, खुद पर यकीन करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत आज से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप बिलीविंग।